बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट का सबसे इजी तरीका जो प्रॉफिट का हमें पता है कि फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस दोनों का फ़ॉर्मूला जो है वो सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन बस ये चीज़ अपोजिट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा या कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इसको याद रखने का इजी तरीका जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हमें ABC आती है PQRS। तो P के बाद हमारे पास पहले आता है S। तो जब प्रॉफिट का हम लिखते हैं तो प्रॉफिट में भी P के बाद हमारे पास पहले S ही आएगा। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है सेल प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम एक क्वेश्चन करके इसका देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस है 14,500 रुपीज़ एंड सेल प्राइस है हमारे पास 16,000 रुपीज़। फाइंड हमने करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में P लिख दिया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने ऊपर क्या लिखा है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये वाला फॉर्मूला। सेल प्राइस की वैल्यू है 16,000 माइनस 14,500। इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस तरह से सॉल्व करना मुश्किल लगता है। देन इसको सब्ट्रैक्ट किया। ये तो हमें पता है कि यहाँ पर 0 है, नीचे 5 है, तो हमारे पास हम यहाँ पर कैरी लेंगे। 6 से हमने यहाँ 1 कैरी लिया तो हमारे पास ये यहाँ 5 बच गया और यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 एंड 5 में से 4 गए 1। ये वाला 0 वी नो कि हम नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट का आंसर आ गया 1500 रुपीज़। अब इसी तरह अगर हम एक लॉस का क्वेश्चन कर लें तो लॉस की हमारे पास सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस हम ले लेते हैं, कोई भी अपने से वैल्यू सपोज कर लेते हैं। हमारे पास है 8,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 10,000 रुपीज़। तो लॉस का फॉर्मूला, लॉस में पहले कॉस्ट प्राइस आ गया क्योंकि प्रॉफिट में P के बाद ऐसा आता है तो सेल प्राइस फर्स्ट पे था। वैल्यूज़ पुट की हमने यहाँ पर फॉर्मूले में, कॉस्ट प्राइस की भी और सेल प्राइस की भी। इसको भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। जहाँ पर इसे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें यही चीज़ कंफ्यूज करते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मैंने आपको याद रखने का इजी तरीका बता दिया कि आप प्रॉफिट को P के बाद S आता है तो आप उससे याद रख सकते हैं। ये हमारा आंसर था। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आगे अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दें।